तो ये गाइस गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। जोत जल गई है मंदिर में भाई। मंदिर की जोत अभी जली है थोड़े टाइम तक, 1 बजे तक ये मंदिर बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद शाम को पूजा नहीं होगी। 4 बजे से पहले पहले पंडित जी ने कहा था कि ग्रहण है रात को, 4 बजे से पहले पहले एक बार आप मंदिर को ओपन करके भगवान जी को भोग ज़रूर लगा देना। 4 बजे दोपहर के फिर भोग लगेगा शाम को जब मंदिर खुलते हैं, क्योंकि आज है चंद्रमा ग्रहण लगने वाला है और आंशिक परछाई वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देंगी। मतलब मुझे नॉलेज तो नहीं इतनी, मतलब ये कहा था पंडित जी ने कि 12:30-1 बजे के करीब आप मंदिर बढ़ा देना, उसके बाद 4 बजे खोल के भगवान जी को भोग लगा के फिर आप बढ़ा देना, ठीक है। क्योंकि भगवान जी को भैया भोग तो शाम का भी ज़रूर लगता है। उसके बाद मंदिर फिर मत खोलना है, शाम को पूजा मत करना। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, सारी चीज़ें पूछ के आऊँ। और हम इतने आलसी लोग हैं भाई, अभी तक ये सामान यहाँ पड़ा हुआ है, अभी हुआ नहीं है। अब ये बुधवार को ही होगी सेटिंग सारी इस कमरे की, बहुत सारा सामान फैला हुआ है। अभी किस कस्टमर के कोड देने थे वो भी मैंने लाके यहाँ पर रखे हुए हैं। और बाहर हो रखा है बारिश वाला मौसम, आज है संडे का दिन। अब ये ब्लॉग शायद आज शाम को ही आ जाएगा। और सार्थक चले गया है अपना ऑफिस, काकू की छुट्टी है कटिंग कराने के लिए, कह रहा है कि देखता हूँ अभी कटिंग कराने के लिए, पहले उसकी कटिंग कराऊँ उसके बाद ही निकलूँगा शॉप पर। और बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर के। मंदिर बंद हो गया ग्रहण के चक्कर में भैया, 1 बज गया, सूतक लग गया, मंदिर हो चुका है बंद। आ गया था लंच के लिए भैया तैयारी करते हैं। और अभी जो सामने वाले मैंने मंदिर दिखाया था मंदिर हो चुका है बंद। डॉली को वही बोलते हैं भाई मंदिर हो चुका है बंद वहाँ का। तो बस अभी खाना पूछते हैं क्या बनाया है। लंच की चल रही है तैयारी और बस 4 बजे के करीब भोग लग जाएगा भगवान जी को, क्योंकि मंदिर अभी बढ़ चुका है, सूतक लग चुका है ना। ग्रहण शाम रात को है ना। हाँ जी 9 बजे ना, 9:30 बजे चालू है ना। और डॉली ने तोड़ के जितने भी तुलसी के पत्ते भाई कल तोड़ी थी, आज संडे का दिन है। संडे को तो हाथ भी नहीं लगाते, हाथ नहीं लगाते मतलब वैसे हाथ तो कभी कभार गलती से लग जाता है। अरे वो बात अलग, मीन्स की तोड़ते नहीं है डालने के लिए, तो हम नहीं तोड़ते भाई। देखो हर किसी का अपना अपना होता है। मैं आपको बताऊं क्योंकि कल तुलसी के पत्ते मतलब दोपहर को तोड़ लिए थे। अब जितनी भी चीजें होती हैं, दूध होता है और क्या क्या चीजों में, पानी वगैरह, दूध दही पानी मेन चीजों में बस डालना होता है, तुलसी के पत्ते हाँ पूजा के लिए। बाकी आज होगी नहीं वहाँ पर रात को पूजा मंदिर में। सामने वाला मंदिर भी बंद हो गया था, हाँ वो पहले लग चुका है 1 बजे 1 बजे पौने 12:30 पौने 1 के आसपास। फिर पंडित जी को पूछा था, पंडित जी कहते हैं ऐसे ऐसे कर लेना कि मतलब आप भोग लगाते हो ना रोज। मैंने कहा हाँ रोज साईं बाबा जी को रोज भोग लगता है। तो कह रहे हैं शाम मतलब मंदिर तो ऐसे बढ़ जाएगा 4 बजे के करीब आके अपने, जब मंदिर अब खुलेगा कल सुबह गंगा जल का छींटा मार के सारी मूर्तियों को नहला धुला के सफाई करके उसके बाद भाई करना। देखो हर किसी का हर चीज़ें माननी पड़ती है। और बस अभी लंच के लिए आए हैं, लंच के लिए कुछ खास बनाया आज नहीं बना, या गुजारा वाला सीन है। क्यों 1 मिनट बताओ, डिनर के लिए आप उधर चले गए थे तो रात को सब्जी नहीं बनाई थी, तो आलू बैंगन की सब्जी बड़ी, दही रायता पड़ा हुआ खा लो। बाल ऐसे कटवाना ये स्कूल वाले, ठीक है ना, दूसरे बाल मत कटवाना। आगे भैया जो तेरे बाल काटते हैं माथे के आगे आगे बाल रखते हैं तूने। ये इतने छोटे छोटे सही हैं तेरे, स्कूल में चल जाएंगे ना पक्का। इतने सारे बाल कटे गए तेरे। इनका हो चुका है हेयर कट, स्टाइल कराने आ गया भाई, सुबह सुबह ही कटिंग कराने आ गया। आज मैं शॉप पे जा रहे निकल आया था, कहते पापा मेरी पहले कटिंग करा दो। मैं कहा ठीक है भाई कटिंग करा ले। अब निकलेंगे इसके बाद सीधा शॉप पर और फिर मिलता हूँ। मंदिर बंद हो गया ग्रहण के चक्कर में भैया, 1 बज गया, सूतक लग गया, मंदिर हो चुका है बंद। निक्की का सामान सोनिया भाभी ले गई। मैंने कहा ये मैंने दे देंगे, उसमें क्या है, फिर हम बाद में ले आएंगे। भाभी कहती मुझे दे दे, मैं कहा नहीं देना, कहते तू वो तेरी ज्यादा प्यारी है। मैंने कहा वो मेरी प्यारी कमेंट्स तो आए हुए थे सुबह, है ना। मैं भाभी के बिना कहीं नहीं जा सकती, ये बात तो पक्की है। भाभी के बिना राम मिलाए जोड़ी एक क्या था, कुछ नहीं था, ऐसे नहीं बोलते। भाभी डायलॉग मत बोलो, इधर आ जाओ कैमरा के सामने। चल कोई बात नहीं छोड़। हाँ देखा, मैंने जरा से देख रही थी, मना कर रही थी, फटाफट उठा के भाग गए। लंच दे दो भाई फटाफट, कुछ ब्रेड पकौड़े लाए थे सुबह नाश्ते में, पड़ा हुआ है। हाँ वो पड़ा हुआ है ना, वही दे दो। अच्छा पड़ा हुआ है, मैं खा ही रही थी, वही पड़ा हुआ बेड पे। चलो तो गाइस मैं अभी डिस्कशन चल रही है और डॉली और मेरी, इधर आओ भाई सब आप, क्योंकि कमेंट्स
कमेंट्स आ रहे हैं हमें कि कोई भी फैमिली मेम्बर भाई निक्की के कार्ड पे नहीं किया। ठीक है, एक तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमें रात को पता लगा 10 साढ़े 10 बजे थे ना। हाँ 10 साढ़े 10 बजे हमें इनविटेशन मिला रात को। ठीक है, उससे पहले ही सोनी भाभी को कोई रिलेशन में किसी ने आना था और उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम के बाद दीदी ने आना था और इतना टाइम मिल गया हमें भैया। दूर से आना होता ना तो नहीं आ पाता, इंसान सोचता जब मौका मिलता तभी चले, तो वो तभी आए थे। तो की रात देखो, अचानक आपको रात को 10:30 11 बजे 10 साढ़े 10 इनविटेशन मिले, फिर सुबह का ना जो आपका प्रोग्राम बना होता है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, फिर इधर उधर भाग दौड़ वाला काम होता है। क्योंकि जब हम गए थे विशाल मेगा मार्ट, वो भी हम गए थे दोपहर के बाद ही गए थे, 4 साढ़े 4 बजे के करीब। ठीक है ना, क्योंकि सोने भाभी के हम रिश्तेदारों इसीलिए ने गए थे आना कुछ था। चीजें लेने के लिए, क्योंकि श्राद्ध हो जाएगा और मम्मी ने मना किया कि काफी नई चीजें जैसे हमारे घर में हम मानते हैं और नहीं लोग मानते तो कोई हमें पता नहीं है, बट जैसे हम मानते हैं कि कपड़े कुपड़े कई चीजें जैसे लेनी थी तो वो जरूरी थी लेनी, तो हम श्राद्धों में चीजें नहीं खरीदते। वैसे भी निक्की ने वहाँ पर जाके पूजा वगैरह करनी थी, खाना खुना तो नहीं भी किया था ना। नहीं कुछ भी नहीं, तभी तो स्पेशल बोला है भैया मंडे को जरूर आना। मंडे को इनविटेशन पूरा वाला है। हाँ, कल जाएंगे तो भाई अब कल सोनिया भाभी को भी हम साथ ही लेके जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। अब सोनिया भाभी आपने भी साथ चलना है भाई, आपने भी साथ चलना है। इनको कोई लेके जाने वाला बंधन नहीं, सिर्फ मैं लेके जाऊंगी वो सोनिया भाभी को। और कमेंट्स में लिखा भी हुआ, कमेंट्स क्या लिखा था, डॉली तो सोनी भाभी के बिना हिलती नहीं है। अच्छी बात है ना, अपनी जिठानी के बाद नहीं हिलती, एक बहुत अच्छी बात है कि अपने बड़ों के साथ चलना चाहिए, इनकी मानना चाहिए। आजकल के टाइम में ये चीजें तो होती नहीं। आपने बहुत अच्छा लिखा है, वैसे भी जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप जैसे भी कमेंट्स करोगे भैया, सोनिया भाभी हो, ललिता भाभी हो, निक्की हो, मतलब वो फिर होता है कि बंदा अपने घर में मिल जुल के जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको जैसा टाइम मिल जाए, और भाभी को अपने टाइम के हिसाब से काम करना होता है, उनको यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं अपनी भाई काम के लिए जाना पड़ता है। सोनिया भाभी घर में रहती है तो इन्हीं को खींचना पड़ता है, निक्की भी इधर उधर जाती रहती है काम से में, और भाभी रह जाते हैं हाउस वाइफ। हम दोनों पक्के वाले हैं, पक्के वाले हाउस वाइफ है। क्योंकि देख ललिता भाभी को काम पड़ता है, वो भी देखो अगर किसी को फैमिली में वही काम पड़ेगा तो उसे तो जाना पड़ेगा, और किसी के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स हो उसके बाद वो टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। हर चीज़ें घर में भी हर चीज़ें देखनी होती है, बाहर की भी हर चीज़ें देखनी होती है। ये भी तो हो जाती है ना, अपनी मायके से भी किसी को बुला, अरे मायके वालों के साथ ही जाते हो ससुराल में। अच्छी ये बात है ना सबसे कि हम अपनी ससुराल वालों के साथ हर काम करते हैं, बाद में मायके वालों से पूछते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो गाइस ऐसा नहीं हुआ कि भैया पिछली बार भी हम गए थे और इस बार भी अभी अब कल अब निक्की ने बोला, निक्की ने वैसे कहा था, कहती आप चाहे वहाँ आना ना आना मगर मंडे को ज़रूर आना। मैंने कहा ठीक है जी मंडे को, अब कल मंडे कल जाएंगे, क्योंकि कल से बिल्कुल रेगुलर तरीके से खाना खुना है ना, सारी चीजें बन के वहाँ पे लग जाएगा। सेटिंग करके ही जाएगी बेचारी, एकदम नहीं होती ना चीजों की सेटिंग। कड़ी चावल, नहीं कुलचा कड़ी चावल, अभी नए नए मेन्यू में कुछ नई चीजें भी है। मेन्यू में मना ही करते थे कि हम नहीं आ पाएंगे। हमने निक्की को गाइस मना भी कर दिया था कि एक्चुअली बच्चों के कपड़े को चेंज करना था, फिर वो इसरार लग जाती तो हम लेते भी। वो तो शाम की बात है, मगर दोपहर में जब निक्की का वो था तब तो उन्होंने वो आया था ना, रिश्तेदारों ने आना था तभी। हाँ वो तो हम गए वापस भाग भाग के आए बिल्कुल कि भैया चलो 2 मिनट मिल ले, इतने टाइम बाद आए तो गाइस बस अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, और इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। ये भैया अब सार्थक के ब्लॉग में डालना पड़ा था इसीलिए, और बाकी सार्थक कह रहा था कि पापा ठीक किया मैंने भैया, मैंने कहा तुमने ठीक है। बाकी कमेंट्स भी काफ़ी लोगों के आए थे कि सार्थक ने भैया डिसीजन सही लिया, क्योंकि अभी 2-4 साल बच्चा थोड़ा सा घूम ले फिर ले और साथ में अपना वो कर ले, क्या कहते हैं 2 पैसे जोड़ ले, तो इसीलिए भैया अभी मैरिज के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि भी उसकी एज भी खैर 21-22 साल, कितने साल है? 21 में लगा पड़ा है, अभी 22 में लगेगा, अभी तो लगा भी नहीं, अभी कंप्लीट होगा जनवरी में जाके। 3-4 साल है। तो गाइस बस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग। नहीं जब आप 27 में कर सकते हो तो फिर वो इतनी जल्दी क्यों करेगा, पहले ये बताओ। नहीं कर लेगा, 26 में कर लेगा, 25 में, 22 साल में करवा दो, काम खत्म करो। ये भी बात सही है, जल्दी जल्दी हमसे पहले और जल्दी का। तो गाइस यही रीज़न था निक्की के वहाँ पर ना जाने का। वैसे भी उसने बोल दिया था कि आप वैसे सिर्फ हल्की हल्की सी पूजा करनी है, उसके बाद जो मंडे को सारी चीज़ें चालू होंगी। तो अब कल है, कल हम जाएंगे और इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का कल फिर हम जाएंगे, मिलेंगे, आप बिल्कुल ब्लॉग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा हम गए। बाय बाय बाय।